अंबाजी माता की रहस्यमयी कथा। भाग 9। बालक की पुकार और माता की करुणा। अंबाजी धाम से कुछ ही दूरी पर एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिता और उनका छोटा बेटा कृष्णा था। पिता मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन अचानक बीमारी ने उन्हें घेर लिया। कई दिनों तक वे खाट से उठ न सके। घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। माँ ने कोशिश की, पर कहीं काम न मिला। भूख से रोते हुए कृष्णा ने माँ से कहा, माँ, आप रो क्यों रही है? हम तो अंबाजी माता के भक्त हैं। माँ हमें भूखा कैसे रख सकती है? माँ ने आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, माता की कृपा असीम है। शायद हमारी परीक्षा ले रही है। अगले दिन कृष्णा नंगे पांव, हाथ में एक छोटा सा फूल लेकर अंबाजी धाम पहुंच गया। मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठकर उसने मासूम आवाज में पुकारा, हे माँ अंबाजी, मेरे पिताजी बीमार है, घर में अनाज नहीं है। आप सबकी सुनती है, तो मेरी भी सुन लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पुजारी ने यह देखा तो हृदय पसीज गया, लेकिन तभी अद्भुत घटना घटी। गर्भगृह के सामने रखा दीपक अचानक और तेजी से जलने लगा। मंदिर में घनघनाती घंटियों की ध्वनि सुनाई दी और वातावरण में सुगंध फैल गई। कृष्णा ने देखा कि फूल अपने आप उसके हाथ से गिरकर श्री यंत्र के पास जा चढ़ा। उसी क्षण मंदिर के बाहर एक व्यापारी आया और पुजारी से बोला, मुझे आज सुबह स्वप्न में माता के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि मैं अन्न और औषधि लेकर यहाँ आऊँ और इसे उस बालक के परिवार को दूँ। पुजारी और भक्त स्तब्ध रह गए। कृष्णा ने हर्ष से हाथ जोड़ दिए और माता को प्रणाम किया। व्यापारी ने बड़े थैलों में अनाज, दवाइयाँ और कपड़े कृष्णा को सौंपे। जब कृष्णा यह सब घर लेकर पहुंचा, तो उसकी माँ की आंखें नम हो गईं। पिता ने प्रसाद ग्रहण किया और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। पूरा परिवार भावविभोर होकर माता के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करने पहुंचा। कहते हैं कि उस दिन से कृष्णा का परिवार कभी भूखा नहीं रहा। उसने जीवन भर अंबाजी माता की भक्ति की और दूसरों की मदद करता रहा। गांव वाले भी इस घटना को सुनकर माता की करुणा पर और अधिक विश्वास करने लगे। लोग कहते हैं, सच्ची पुकार, चाहे बच्चे के होठों से निकले या किसी पीड़ित आत्मा से, माता अंबाजी तक सीधे पहुंचती है और वह तुरंत उत्तर देती है। अगले भाग में जानिए कैसे माता अंबाजी ने एक बड़े अकाल के समय पूरे क्षेत्र की रक्षा की और धरती पर जीवन को बचाया। अगला भाग जल्द ही आएगा।